पार्टनर जब चाहे आपसे बात करता है, जब चाहे आपको कॉल करता है, जब चाहे आपको मैसेज करता है और जब चाहे आपको इग्नोर करता है। इन शॉर्ट, आपका रिलेशनशिप आपके पार्टनर के मर्जी से चल रहा है, आपके पार्टनर के हिसाब से चल रहा है। हाय फ्रेंड्स, मैं रूबी परवीन आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इसी टॉपिक पर। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए जब आपका रिलेशनशिप आपके पार्टनर के मर्जी से चल रहा, आपके पार्टनर के हिसाब से चल रहा है। अगर आपको बात करना है, अगर आपके पार्टनर से आपको मिलना है, उनसे बात करना है, उनसे मिलना है, तो उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तो इस बात से पड़ता है कि उन्हें आपसे मिलना है, उन्हें आपसे बात करना है, उन्हें आपके साथ घूमना है, उन्हें आपको कॉल करना है। तो देखो, सबसे पहले ऐसा होता क्यों है? उस इंसान ने आपको लेकर कहीं ना कहीं ऐसा बिहेवियर बना, क्योंकि जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हो, अगर उनका बिहेवियर पहले दिन से ऐसा होता तो आज आप उनके साथ रिलेशनशिप में नहीं होते, आपकी कभी बॉन्डिंग बनती ही नहीं, आप कभी उसके साथ अटैच होते ही नहीं। आप एक रिलेशनशिप में आए, धीरे धीरे ये चीजें होने लगी और आज ये चीजें बढ़ने लगी और ये चीजें बढ़ती ही चली जाएगी। यह एक रियलिटी है। आज वह आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपके कॉल्स को इग्नोर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये वो समझ चुके हैं कि आपको वह इग्नोर कर सकते हैं और आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह एक रियलिटी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर आप भी एक ऐसे रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं जहां पर आपका पार्टनर आपको कॉल करना चाहता है तो कॉल करता है, आपसे बात करना चाहता है तो आपसे बात करता है, आपसे मिलना चाहता है तो आपसे मिलता है, और अगर वह आपको कॉल नहीं करना चाहता है तो नहीं करता है, अगर वह आपसे बात नहीं करना चाहता तो नहीं करता है, और अगर वह आपसे मिलना नहीं चाहता तो नहीं मिलता है। जो वो चाहता है वही होता है, और ये इसलिए होता है क्योंकि उसे आपने पहले दिन से ही ऐसा करने के लिए अलाउ किया था। वह आपके साथ ऐसा कर सकता है, यह एक रियलिटी मैं आपको बता रही हूँ। सबका बिहेवियर अच्छा होता है, लेकिन धीरे धीरे नेगेटिव चीजें ऐड होते रहती है, और अगर यही नेगेटिव चीजें पहले दिन से नेगेटिव चीजें ऐड होते रहती है रिलेशनशिप में, और अगर हम उन चीजों को नहीं समझ सकते हैं, नेगेटिव चीजों को रिलेशनशिप में, और अगर हम वह नेगेटिव चीजों, आपको उन चीजों पर काम करने की जरूरत है। जो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, तो यहाँ पर उस इंसान पर काम करने से बेटर है आप खुद पर काम करिए। इस रिलेशनशिप में आप फंसे हो, फंसे ही रहोगे अगर आप खुद के बिहेवियर के ऊपर काम करना नहीं शुरू करोगे। आज वो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, आपने अपने तरफ से कॉल मैसेज करके देख लिए, अपने तरफ से अपनी गलती को एक्सेप्ट करके देख लिए, मुझसे ये गलती हो रही है और मुझे ये गलती नहीं करनी। उस इंसान ने आपको कम्प्लीटली इग्नोर कर रहा है। आप रिलैक्स रहो, आप खुद पर काम करो। जहां पर लग रहा है कि आपकी गलती है तो आप सबसे पहले उस गलती को ठीक करो। जरूरी नहीं है कि आप अपनी गलती उस इंसान को बताकर ही ठीक करो, और उन्हें बताओ नहीं कि आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगी। उन्हें शो कर दो कि अगर आपकी तरफ से कोई गलती हो रही है, आपकी तरफ से उनके लाइफ में आप बहुत इंटरफेयर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहे हो, तो ये चीजें करना बंद कर दो, पूरी तरह से स्टॉप कर। उन्हें बहुत ज्यादा कॉल मत करो, बहुत ज्यादा मैसेज मत करो, अपनी तरफ से रिलैक्स रहना स्टार्ट कर दो। अगर अपने रिलेशनशिप को बचाना चाहते हो तो वह आपको इग्नोर कर रहा है, आपको पता है कि वो आपको जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं, उनके पास टाइम है फिर भी आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, तो इन चीजों को आप एक्सेप्ट करना बंद कर दो। आज उनके पास, आज वो दिन भर
किसी और से बात कर रहे थे, अपने फ्रेंड के साथ कहीं बाहर घूमने गए थे, और शाम को जब उसे कोई नहीं मिला तो वो आपके पास चला आया। वो आपके पास तभी आएगा जब आप उन्हें अपने पास आने दोगे। उनका कॉल आ रहा, आप उठा रहे हो, बात कर रहे हो, तो उन्हें तो पता है कि वो आपको इग्नोर कर रहा है, और अगर उन्हें आपसे बात करनी है तो बात कर सकता है, बात हो जाएगी। तो धीरे धीरे उनका बिहेवियर और भी स्ट्रांग होता जा रहा है आपको लेकर। तो आपको इसे स्टॉप करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टॉप नहीं करोगे, अगर आप चीज़ों को स्टॉप करने के बारे में नहीं सोचोगे, तो ये चलती ही चली जाएगी, आपकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। वह इंसान सीख जाएगा आप क्या एक्सेप्ट करते हो इस रिलेशनशिप में। ये आपका डिसीजन होता है। आपको कोई अफ्यूज कर रहा है और आप उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, और आप उसे माफ कर रहे हो, और ये सोच रहे हो कि वह इंसान शायद वो गुस्से में था इसलिए मुझे इस तरह से बोल दिया, तो वो हमेशा गुस्से में ही रहेगा। लाइफ में तो गुस्सा आएगा ही, वह आपको अफ्यूज करेगा ही करेगा, क्योंकि वह जान रहा है कि आप उसकी गाली को एक्सेप्ट कर रहे हो, उनकी तीखी बातों को आप एक्सेप्ट कर रहे हो। जितनी चीज़ें रिलेशनशिप में आएगी उतनी चीज़ें होगी ही होगी। जितनी चीज़ों को आप एक्सेप्ट करोगे उतनी चीज़ें रिलेशनशिप में होगी ही हो। ये एक रियलिटी है, इस चीज़ को आप समझ जाओ। जितनी चीज़ों को आप एक्सेप्ट करोगी उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। आप एक्सेप्ट क्या करते हो वह बहुत ज़्यादा मैटर करता है। वह इंसान आपको बहुत ज़्यादा अफ्यूज कर चुका है, वह इंसान आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर चुका है। आपने उनसे माफ़ी मांगी, आपकी जो भी गलती थी आपने उसे एक्सेप्ट की, लेकिन फिर भी वह आपको अफ्यूज कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा है। ऐसे में आप रिलैक्स हो जाओ, आप पीछे हट जाओ, उसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। जितना पीछे आप भागोगे वह इंसान समझ जाएगा कि आप उसके पीछे भाग रहे हो, तो वह आपसे भागना सीख जाएगा। तो ऐसे में आप इन चीज़ों पर थोड़ा काम करो, आप खुद को स्ट्रांग बनाओ, थोड़ा खुद को रिलैक्स करो। और अब आप जब जान गए हो कि वह आपसे बात नहीं करना चाहता है, तो इंटेंशन स्टार्ट कर दो कि आपको उनसे बात करनी है। एटीट्यूड, ईगो या इग्नोर करना, यह सब मैं नहीं बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कि आप अपने तरफ से थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, ज़्यादा एक्टिविटी मत करो। अगर आपको उससे कॉल करनी होगी, बात करनी होगी, तो आप 10 बार उसको कॉल करोगे, फिर भी वह नहीं उठाएगा। उसे तो पता है कि आपने 10 बार कॉल किया, वह इग्नोर करता चला जाएगा। वह जानेगा कि आपने 10 बार कॉल किया, फिर से आप कॉल कर सकते हो। फिर आपने दूसरे दिन आपने उसे फिर से 10 बार कॉल किया, उसे पता है कि आप कहीं भी नहीं जाओगे, आप उसे ही कॉल करोगे। और आपने अगर 10 कॉल किया, अगर उसने फ़ोन उठाया तो बात हुई, नहीं फ़ोन उठाया तो बात नहीं हुई, उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसे मालूम है कि आपने उन्हें 10 बार कॉल किया है, तो आप फिर से उन्हें कॉल करेंगे और उनसे बात करेंगे आप। और उस इंसान को ये भी पता है कि अगर उसे आपसे बात करनी है तो वह इजीली आपको फ़ोन करके बात कर सकता है। तो अपने साइड से अपने वैल्यू को भी बचाना, हर चीज़ को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। रिलेशनशिप में आप हो तो वो भी है, तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। इसलिए अगर वह इंसान आपको इग्नोर कर रहा है तो इस सिचुएशन में आप उनको ये समझा दो कि आप
आपके पास वो इंसान आएगा तो आपको इजीली एक्सेप्ट नहीं करना है। अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में फंसे हुए हो जिसमें चीज़ें ठीक नहीं हो रही है, तो इस ऐसे सिचुएशन में आपके पास एक ऑप्शन है। आप मूव ऑन का, कंप्लीटली खुद पर काम करने का, खुद इसलिए अपने तरफ से बेस्ट बन जाओ ताकि आपको मूव ऑन करने का ज़रूरत भी पड़े तो आप मूव ऑन कर सकते हो। ताकि आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत भी पड़े तो आप इस रिलेशनशिप से बाहर निकल सकते हो स्ट्रांग बनकर। अपने वैल्यू को कम करने की ज़रूरत नहीं है। टेम्परेरी बेसिस पे प्रॉब्लम सॉल्व करना बंद कर दो। आप 10 बार कॉल करोगे तो 11वें बार में उस इंसान ने अगर फ़ोन उठा भी लिया तो कहीं ना कहीं वह इंसान सीख गया है कि 10 बार कॉल को इग्नोर कैसे करना है। और उस इंसान को ये भी पता चल गया है कि आप उस इंसान को 10 बार कॉल किए हैं, उसके बाद भी वो फ़ोन नहीं उठाया है, लेकिन फिर भी आप उसे दोबारा से कॉल कर सकते हो। ये सारी बातें उसके दिमाग से निकाल दो, तभी आपके लिए सिचुएशन ठीक हो सकता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं।